सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं परमेश्वर के पवित्र सामर्थी कलाम को लेकर आई हूँ, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कलाम को गौर से सुनना और फिर अपने अंदर झांकी मारना, क्या हम सचमुच इस वचन के अनुसार मसीही बन गए हैं, या फिर सिर्फ हम अपने शब्दों से ही मसीही हैं। जैसे हम कहते हैं सबको जय मसीह की, बड़ा अर्थ है इसका। हालेलुया, पवित्र शब्द है परमेश्वर का। अब देखना ये है कि हम वचन के अनुसार सच्चे मसीही बन गए हैं या फिर नहीं। अगर नहीं बने तो चौकस हो जाओ। हालेलुया, क्या कहता है वचन आज का? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में 16 आयत इसकी पढ़ूंगी। मसीह में नई सृष्टि। हालेलुया, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, जबकि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उनको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन का अर्थ क्या है? अब हम मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बीत गई। इस वचन का रियल अर्थ क्या है? पहले हम सत्य को नहीं जानते थे। जब हम नई सृष्टि बन गए, हमने सत्य को जान लिया कि परमेश्वर कौन है। जब हम परमेश्वर में नहीं थे, हमें पाप और पुण्य का पता तो था, लेकिन तौबा नहीं थी। हालेलुया, जब हम पहले परमेश्वर में नहीं आए थे, तब पाप में थे, सब बातों पे फेथ करते थे, सब वहम भरम में रहते थे। लेकिन अब जब हम नई सृष्टि बन गए हैं, अब नई सृष्टि में आकर हमें अपने जीवन के ऊपर गौर करना है, क्या वह पुरानी बातें अभी तो हमारे जीवन में चल नहीं रही? अब देखना है, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, अब मसीह में आकर क्या हम फिर से वही चीजों पे फेथ करते हैं, तो हम नई सृष्टि नहीं बने। नई सृष्टि बनने का क्या मतलब है? अब एक किसान जब खेत में जाता है, अब उसने पहले जो फसल बोई थी उसे काटा, स्वारा और घर ले गया। अब उसने उसी खेत में नई फसल बीजनी है, तो कैसे बीजेगा? वह उसी खेत को, उसी भूमि को फिर से उपजाऊ भूमि के रूप में लेकर आने के लिए अच्छे से उसकी बहाई करता है, उसको इक्वल करता है, फिर बार बार उस पे हल चलाता है, उसको पानी देता है, उसको समतल कर देता है। क्यों? क्योंकि अब नई फसल उसमें डालनी है। तो जितनी भी उस भूमि में पुरानी फसल का जो भी होता है झाड़ फूस, उसको निकाल के उस मिट्टी को अच्छे से फिर से तैयार करता है, तब जाकर नई फसल का बीज उसमें बोता है। ऐसे ही वो ऐसे नहीं कि पहली फसल काटी और उसी के ऊपर नया बीज डाल देता है, ऐसा कभी नहीं करता। आप सब जानते होंगे, पंजाब में जो रहते हैं उन्हें पता है खेती के बारे में, कैसे खेती होती है। हालेलुया, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हमने इस हृदय में, इस शरीर में जब नया बीज डालना है तो पुराना रिमूव करना पड़ेगा। इस वचन का यही अर्थ है। अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी सब बातें जाती रही, अब हम मसीह में नए बन गए हैं। लेकिन ये वचन तो बहुत सुना है, पढ़ा है, लेकिन क्या कभी अकेले में बैठकर ये गौर किया है कि आप नई सृष्टि बन गए हो या फिर नहीं? या फिर एक फसल काटी, ऊपर से इसी दूसरी फसल को, इसी पवित्र वचन को हम ऐसे बिखेर रहे हैं, तो फल आएगा नहीं, क्योंकि भूमि समतल नहीं है, भूमि गोडी हुई नहीं है। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर है।
पवित्र बनना है, पाप से दूर रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाना चाहिए। लेकिन क्या मसीहत नई सृष्टि बन गई है या फिर नहीं? या फिर पुरानी वही बातें, गाली गलोच, निंदा, चुगली, हेरा फेरी, दोष लगाना, हर तरह के वह बुरे काम करना, कहने को तो मसीह में है, जय मसीह की भी बुलाते हैं, लेकिन वह काम वही है उनके जो पहले थे। हालेलुया। आप चर्च में जाते हो, वचन सुनते हो, हालेलुया, वहां जाकर बड़े हालेलुया के नारे लगा रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, लेकिन क्या परमेश्वर इन बातों से ही प्रसन्न हो जाएगा? नहीं। जब तक हम नई सृष्टि नहीं बनते तब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए बहुत से मसीह लोग दुविधा में हैं, परेशान हैं, क्योंकि वह दुखी हैं, क्योंकि अपनी उस भूमि को उसने नई बनाया ही नहीं। नया किसने बनाना है? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। अब नया किसने बनाना है? हमने खुद। हालेलुया। अब जब एक किसान बीज बोता है, उसका कर्म है किसान का बीज बोना। उस बीज को बढ़ाता कौन है? उसमें फल कौन लेके आता है? परमेश्वर, जिसने उस किसान को बीज दिया। परमेश्वर ने उस किसान को बीज दे दिया कि ये ले, मैं तुम्हें बीज देता हूं, इससे ये फसल उगेगी, कनक की या फिर मक्की की या फिर कोई भी, जे उसका बीज ले ले। अब तू इसे अच्छी भूमि में बीज दे और इसकी लुक आफ्टर कर, इसकी प्रतिपाल कर। ये सारे कर्म परमेश्वर ने इंसान को करने को कह दिए, उस किसान को करने को कह दिए। अब बढ़ाना परमेश्वर ने, लेकिन हमने अपना कर्म करना है। ये नहीं है कि परमेश्वर खुद ही कर देगा। अगर परमेश्वर ने खुद ही करना होता तो परमेश्वर आसमान से हर बीज को भूमि पे डालता, खुद ही कट जाती, खुद ही बड़ोलों में चली जाती और किसान सिर्फ मजे से अपनी फसल लेता और उसे खाता, एंजॉय करता। नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जो बीज मैंने तुम्हें दिया इसकी प्रतिपाल कर ताकि इसका फल तू खा सके। तो फिर वह किसान कर्म करता है, दिन नहीं देखता, धूप नहीं देखता, छांव नहीं देखता, उस फसल की रखवाली करता है जब तक वह बढ़ के फल नहीं ले आती। उसको अच्छा बनाने के लिए हर तरह की महंगी से महंगी खाद उसमें डालता है। जे कर्म परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, क्या हम जे कर्म कर रहे हैं या फिर नहीं? जे देखने की जरूरत है, क्या हम नई सृष्टि बन गए हैं या फिर नहीं? मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को मसीह कहना बहुत ईजी है, लेकिन मसीहत का असली मतलब समझकर उस लीप पर चलना बड़ा कठिन है। अगर आप उस लीप पर चल नहीं रहे तो नई सृष्टि नहीं हो। इसलिए दुखों, बीमारियों और दुविधाओं में हो। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य जे है, हमें अपना कर्म करना है। धोखे में मत रहो, ले हैंड करवा लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। बड़ा बड़ा धोखा है जे। हालेलुया। हमें अपना कर्म खुद करना है। नई सृष्टि बनने के लिए हमें पाप को त्यागना है, पाप से इनकार करना है, जैसे यूसुफ ने किया। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इस वचन के बारे में। खुदावंद आपको वचन में से बड़ी बरकत दे। जय मसीह।